एक दिन महाराज दशरथ जी राजसभा से लौटे अपने राजमहल में। कौशल्या जी चांदी की थाली में सोने का गिलास रखकर सरजू का जल लेकर गई। बहुत गर्मी है, उमस हो रही है ना, लीजिए जल पीजिए। महाराज दशरथ ने गिलास उठाया। आपके लिए नहीं आ रहा, आप ज्यादा ऐसा मत सोचिए। आपको लगा ना कि इस समय गिलास आ जाए तो कितना आनंद है। हाँ, गर्मी तो हो रही है आज थोड़ी, सबको प्यास लगी होगी। दशरथ जी ने उठाया गिलास और पानी पिया। गिलास रख दिया तस्तरी में वापस। कौशल्या जी ने पूछा, पानी कैसा है? ठंडा तो है ना, मीठा तो है ना, मिश्री तो है ना इसमें? मैंने केसर भी घोली थी इसमें। दशरथ जी ने कहा, महारानी अब जैसा था पी लिया, ज्यादा मत प्रशंसा किया करो। बोले क्यों? बोले जो पानी महाराज जनक ने पिलाया जनकपुर में, पता नहीं क्या क्या मिलाया था उसमें। क्या समशीतोष्ण जल हुआ करता था, क्या मिश्री की मिठास, क्या केसर की गंध, क्या चंदन की खुशबू आती थी उसमें से। वैसा जल तो न पहले कभी पिया, न शायद भूतो न भविष्यति। कहां मिलता अपनी अयोध्या में ऐसा जल जो जनक ने पिलाया था। अब तो कौशल्या जी का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने जोर से ट्रे रखी एक तरफ और तनकर खड़ी हो गई कि महाराज अब बहुत हो गई, हद हो गई। दशरथ जी का क्या हुआ? बोले 6 महीने से मेरे कान पक गए हैं महाराज सुनते सुनते। भोजन हो तो अयोध्या का, भजन हो तो जनकपुर का, भोजन हो तो जनकपुर का, कपड़े हो तो जनकपुर के, अरे पानी भी जनकपुर का। आज आपको सरजू मैया का पानी भी अच्छा नहीं लगता? आज आपने सरजू मैया का अपमान किया है। पानी में भी जनकपुर, तो क्या सरजू मैया का पानी खराब हो गया? नहीं महारानी, नहीं नहीं नहीं, नाराज मत होइए। मैं सरजू मैया का अपमान नहीं कर रहा हूं। तो फिर पानी भी जनकपुर का ऐसा अयोध्या में मिल नहीं सकता? बोले बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। बैठ गई कौशल्या जी। बोले क्या? जनक जी भी पास में बैठ, दशरथ जी भी पास में बैठ गए और कहा, कौशल्या सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महाराज जनक ने हमें प्रेम में खरीद लिया है। जो मान दिया, जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, जो अपनत्व दिया, जो अयोध्या के एक एक व्यक्ति को महाराज जनक ने आदर दिया है। छोटे से छोटे आदमी को भी राजा जैसा सम्मान दिया उन्होंने। हमारे सेवा करने वाले को भी अपना समधी माना है उन्होंने। इतना सम्मान दिया कि हमें खरीद लिया है महाराज जनक ने। इसलिए दशरथ के मुंह से निकलेगी ना तो केवल अब जनक की प्रशंसा ही निकलेगी। महाराज जनक ने हमें 4-4 बेटियां दी है, अपने कलेजे के टुकड़े दिए हैं, हमारा मान सम्मान दिया है, किया है। अगर हम जनक की तारीफ न करेंगे तो कौन जनक की तारीफ करेगा? मैं नहीं महारानी, मेरे पिता अज होते वो भी जनक के ऋणी रहते हैं। मेरे दादा होते तो मेरे दादा भी उनके ऋणी रहते हैं। जिसने 4-4 बेटियां हमें सौंपी उसके हम ऋणी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इसलिए कौशल्या जी की गोदी में महाराज ने सिर रख दिया और आंसू टपकाने लगे कि कौशल्या प्राण का टुकड़ा आपको सौंपा हो, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? पर हम तो बारात लेकर जाएं और जब तक टेंट हाउस के 4 गिलास इधर उधर नहीं फेंक दे, रजाई गादी नहीं फाड़ दे, तब तक बाराती कैसे हम? जब तक होटल के पंखे मोड़ के घड़ी न कर दे तब तक बाराती कैसे हम? पी पीवा के 5-15 बाटल इधर उधर न फेंक दे तब तक बाराती कैसे हम? दशरथ अपने चरित्र से बता रहे हैं
कि समधियों के प्रति जिन्होंने अपने प्राण के टुकड़े दिए हों, अपनी बेटियां दी हो, उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। दशरथ जी कहने लगे कि कौशल्या, कौन कहता है कि बेटी का बाप छोटा होता है? अरे कौशल्या, इतना ध्यान करो कि लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ। हमने क्या दिया जनक को? हम तो जनक को एक चवन्नी भी नहीं दे पाए। जनक ने मान दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, अनुराग दिया, अपनत्व दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन दिया, प्रसादी दी, वस्त्र दिया, सोना दिया, चांदी दी, हाथी दिए, घोड़े दिए, गाय दिया, भूमि दी और अपनी 4 बेटियां भी दी। हम ऋणी नहीं रहेंगे जनक के, तो कौन ऋणी रहेगा? हमने जनक को क्या दिया जो जनक हमारा एहसान मानेगा? हमने जनक से लिया है। ये सूर्य वंश ऋणी रहेगा, निमि वंश का कौशल्या ये ऋणी रहेगा। जिसके घर से बेटी लाओ उसके प्रति ऐसा भाव रखना कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं हर, कि तुमने अपनी बेटी हमको दी। आदमी से एक दराता मांगला, वो भी 4 साल कहता है और मेरा दराता तुम्हारे पास है, मेरा दराता तुम्हारे पास है। एक दराता भी कोई दे दे और आपसे घूम जाए तो वो नहीं कहेगा 4 साल तक क्या तुमने मेरा दराता घुमा दिया। जिसने बेटी दी हो अपने प्राण का टुकड़ा, उसके ऋणी नहीं रहेंगे तो हम किसके ऋणी रहेंगे? ये दृष्टि जब आएगी तब संबंधों में प्रगाढ़ता पैदा होती है।